ये क्या फाइल है? ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये तो सर का सपना है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। वैसे भी तुम्हारा और डांस का रिश्ता तो दूर दूर तक कहीं लगता नहीं। इट्स ओके। ओ हेलो, तुम ना अपनी समझ अपने पास ही रखो। डांस और मैं एक दूसरे के लिए बने हैं। आश्रम और आश्रम के बच्चों के बाद अगर मैं सबसे ज्यादा किसी चीज से प्यार करती हूँ तो वो मेरा डांस है। कार्तिक, वो फाइल। अरे हाँ, मैं आप ही को देने आ रहा था। नीचे ये फाइल डांस एकेडमी, इसने बताया कि ये पापा का सपना है। I mean, ये क्या है, किसके लिए है? कुछ नहीं, छोड़ो, रहने दो। नहीं ताई जी, बताओ ना प्लीज, आप क्या कह रहे थे? अरे हाँ मैम, आप कुछ कह रही थी ना? हाँ, वो ये डांस एकेडमी नैतिक अपनी बेटी नायरा के लिए खोलना चाहते हैं। तुम्हें पता है कार्तिक, बचपन में जब नायरा कभी मजाक में भी कोई डिमांड करती थी ना, तो नैतिक उसे पूरा कर देते थे। कभी ऐसे ही मजाक में कहा होगा बचपन में कि उसे बड़े होकर डांस एकेडमी खोलनी है, और वो भी उन बच्चों के लिए जो महंगे डांस क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो बस नैतिक ने तभी से इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। कल जब बात हुई ना उनसे, तब भी कह रहे थे कि वो यहाँ नहीं है तो ये काम रुकना नहीं चाहिए। इनफैक्ट ये भी कह रहे थे कि ऋषिकेश के जो आश्रम के बच्चे हैं उन्हें भी इस प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहिए। ओ ब्रिलियंट आइडिया। सर के सारे आइडियाज ब्रिलियंट होते हैं। आश्रम के बच्चे एंड डांस, परफेक्ट। और वैसे भी कहावत है ना, काल करे सो आज कर। और पार्टनर बोल ही दिया तो देख लेंगे, अब देर किस बात की। क्यों? यस। और मैम, हालांकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें करना वरना कुछ नहीं होता, बस एक्टिंग फुल ऑन करते हैं कि आश्रम के बच्चों के लिए ये कर लूंगा, वो कर लूंगी। लेकिन टाइम और एज के साथ प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है इंसान की। क्यों मिस ऋषिकेश? ऐसा ही है ना? अब आपको भी पहले कितना ख्याल होता होगा उन लोगों का, लेकिन अब जब यहाँ आ गई हो तो उनके बारे में सोचती नहीं होगी। बचपन में शौक रहा होगा कि आश्रम के बच्चों का ख्याल रखना है, लेकिन बड़े होकर सब बदल जाता है ना? सही कहा आपने, बहुत कुछ बदल गया है। लेकिन एक चीज है जो ना ही बदली है और ना बदल सकती, वो आश्रम और वहां के लोगों के लिए मेरी फीलिंग्स। उन लोगों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर ये तो मेरे पापा की इच्छा है, इसे तो मुझे पूरा करना ही होगा। अक्षरा, अक्षरा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर मैं अभी ना गायू के फंक्शन में जा रही हूँ। आप बैठिए ना, मैं आती हूँ तो। नहीं, तब तक दुनिया कहाँ की कहाँ चली जाएगी। मुझे अब भी बात करनी है। देखिए, अभी ना गायू के कंपटीशन के लिए निकलना। देखो, यहाँ पे मेरी जान पे आई है और आप लोगों को कंपटीशन की पड़ी है। देखो अक्षरा, हमने यश को बहुत समझाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भी बात उसके पल्ले पड़ी है। वो जिद पे अड़ा है, और हमारे घर से मना होने के बाद उसके लिए सिर्फ एक ही घर बाकी है, आप लोगों का घर। वो यहाँ पे जरूर आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को कह देती हूँ, उस तिरंगन के साथ वो यहाँ पे आ गया तो उसे घर में भी घुसने नहीं देना। पर आंटी, मैं पर कुछ नहीं, जितना मैंने बोला है ना उतना ही करो। और अगर उसका साथ किसी ने दिया ना तो मैं उससे रिश्ता तोड़ दूंगी। हाँ, याद रखना। और फिर भी किसी ने जोर जबरदस्ती की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब देखिए ना, बचपन से लेके आज तक बहू बेटे ने यश की हर बात मानी है, हर जिद पूरी की है। और आज यश की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करे। और ज्यादा क्या मांग रहे, बस उस तिरंगन से शादी मत करो। और गलत क्या उसमें? हमारे देश में लड़कियों की कमी है क्या? और उस तिरंगन और हमारा क्या मेल है? ना खाना पीना, रहना सहना ढंग, कुछ भी नहीं। और ऐसी बेमेल की शादी ज्यादा देर टिकती नहीं है, आप लोगों को भी पता है ना। जरूरी नहीं है दादी।
मैंने वहाँ ऋषिकेश में एक कपल देखा था, इंडियन और स्पेनिश। 30 साल हो गए उनकी शादी को। होते होंगे, लेकिन हमें नहीं ऐसी शादी करनी है। शादी आपको थोड़ी करनी है, यश भैया को करनी। और जब उन्हें लड़की पसंद है तो फिर आप क्यों मना कर रहे हैं? यश भैया कोई बच्चे तो है नहीं, अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकते हैं, समझदार। तो पता नहीं आप क्यों अपना फैसला उन पर थोपना चाहती हैं। इससे तो यश भैया आपसे और दूर हो जाएंगे। फिर क्या करेंगी आप? तो मेरी चिंता ना ही करे तो अच्छा है। क्या है ना कि मैंने बहुत दुनिया देखी है, अब ये भी दिन देखने अगर मेरे नसीब में है तो देख लूंगी, तो चिंता मत कर। और बेटा, बड़ों के बीच में बच्चे बात नहीं करते। हाँ, माना कि अब तुम यहाँ पे नई नई आई हो तो तुम्हें कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन लाड़ प्यार में शर्मो लिहाज तो मत भूलो कम से कम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि किसी बात का जवाब देना बदतमीजी है, या फिर छोटे बड़ों को सलाह नहीं दे सकते? दादी, आप अभी गलत हैं तो हैं ना, और मुझे सलाह देने की बजाय आप अपनी सोच बदलिए। नायरा, ये बड़ों के बीच की बात है, तुम जाओ अपने कमरे में। जाओ। नायरा, शुक्र है भगवान का, अभी भी थोड़ा कंट्रोल बाकी है तुम्हारा इस पर, नहीं तो मुझे लगा था लड़के हाथ से ही गई। कितनी बदतमीज हो गई है। नहीं आंटी, बदतमीजी नहीं की है उसने, बस अपना पक्ष रखा है। मैं मानती हूँ उसे ऐसे बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए था, पर ये यश के लिए उसका प्यार ही है जो। तो क्या मैं यश से प्यार नहीं करती हूँ? मुझे उसकी चिंता नहीं है। अरे इसीलिए उस शादी से मना कर रही हूँ मैं। पर आंटी, अगर यश की खुशी शादी में ही है तो फिर आप मना क्यों कर रही हैं? नायरा भी यही कहने की कोशिश कर रही थी कि हमें उसकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी जिद के चक्कर में आप उसे हमेशा के लिए खो दें। और देखा जाए तो नायरा सही कह रही थी। समधन जी, हमारी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने जितना कहा है ना उतना ही कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठिए। यश और उसकी फिरंगन यहाँ पे आए तो उन्हें घर में मत रखना, बता रही हूँ मैं। एक्सक्यूज मी मैम, टाइम ओवर हो रहा है, प्लीज आप अपने डिजाइन सबमिट कर दीजिए। प्लीज मुझे 2 मिनट और दे दीजिए, मैं किसी का वेट कर रही हूँ। वो जैसे आएंगे मैं सबमिट कर दूंगी। जस्ट 2 मिनट्स। ओके। Sincere apologies and all the best. क्या हुआ? किसके ख्यालों में खोई हुई हो? अरे भैया, अच्छा पागल, मैं चाहती थी कि कोई घर से आए जिसमें मैं डिजाइन सिखा सकूं सबमिट करने से पहले। माँ नहीं आई? वो तो बहुत देर पहले निकलने वाली थी। कोई बात नहीं, मुझे अपने डिजाइन दिखाओ। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। चलो अब जल्दी से इन्हें सबमिट कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि बेस्ट होते हुए भी तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओ। सॉरी बाबा, वेरी सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। लाओ दिखाओ तुमने क्या बनाया है। माँ, वो तो सबमिट हो गए, ये बहुत देर से आपका वेट कर रही थी। सॉरी गायो, वेरी सॉरी। मैं अपने घर से तो बहुत पहले निकलने की सोच रही थी, पर फिर वो नायरा की डांस एकेडमी वाली बात शुरू हो गई और उसके बाद रुक्मिणी आंटी आ गई तो इसीलिए टाइम लग गया। पर गायो, आई एम वेरी सॉरी, तुम्हें मेरी वजह से वेट करना पड़ा। और कोई बात नहीं मामी, अब प्लीज सॉरी मत कहिए। वो चाहे कुछ भी कहे माँ, लेकिन उसे बुरा तो लगा है। वो बहुत देर से आपका वेट कर रही थी, आपको आना चाहिए था। आजा आजा काके, आजा आजा आजा। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लाइट चली गई। यारा, वो सारे पेइंग गेस्ट इस वक्त सो रहे हैं। अब तू एक काम कर, तू सीधा ऊपर अपने कमरे में जा, समझ गया? शाबाश।
अगर ऐसा ही था तो आपने मुझे शाम को क्यों नहीं बुलाया, रात में क्यों बुलाया? पाके, ये मुहूर्त बहुत ही शुभ है गृह प्रवेश के लिए, इसलिए मैंने तुझे इस टाइम पे बुलाया, समझा? चला जा, शाबाश। वैसे मुझे बताना है यहाँ पर किचन कहाँ है? सामान रखकर कुछ चाय कॉफी पीनी है। वो सवेरे। सवेरे क्यों? यार गैस खत्म हो गई है, सवेरे सिलेंडर आएगा तो चाय कॉफी बनेगी। आज रात को ऐसे काम चला लो, समझ गए? अच्छा चला जाओ, शाबाश 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 शाबाश। दरवाजा किसने खोला? सॉरी बेटा। सॉरी बेटा, उस वक्त मैंने तुम पे गुस्सा किया। हो सके तो माफ कर देना अपनी माँ को। नायरा भी यही कहने की कोशिश कर रही थी कि हमें उसकी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। और देखा जाए तो नायरा सही कह रही थी। एक मिनट। यश, तुम कब आए? तू बात कर, तेरी प्रॉब्लम है ना? मैं बोल रहा हूँ ना, तू बात कर। ये क्या, तुम ऐसे छुप छुप के क्यों आ रहे हो? क्या हुआ? सॉरी मामी, मैं पैर छूना तो भूल ही गया था। मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। खुश कैसे रहूंगा मामी, दादी रहने देंगी तभी तो। माँ, यश को आपकी हेल्प चाहिए। प्लीज मामी, मना मत कीजिएगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ आप ही से उम्मीद है। एक आप ही है जो मुझे समझेंगी और मेरी हेल्प करेंगी। बरसों पहले आपने मेरे मम्मी और पापा की लव स्टोरी को अंजाम तक पहुंचाया था। अब मेरी नैया भी आप ही के हाथ में है। प्लीज उसे पार लगा दीजिए। मैं और रोज आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रोज एक बहुत अच्छी लड़की है। आप भी उससे मिलेंगी ना तो आप खुद समझ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप उससे अभी मिलिए, अभी और इसी वक्त। अभी इसी वक्त कैसे मिल सकती हूँ? आप बस एक बार हाँ कीजिए। नक्श, तू भी कुछ बोलना। माँ प्लीज, पूरी फैमिली में कोई इसका साथ नहीं दे रहा। प्लीज आप तो हेल्प कीजिए ना। प्लीज 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 मामी। उठो। ठीक है, मैं दीदी से बात करूंगी, लेकिन एक बार मुझे बात करने दो उनसे। मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं। तभी तो रुक्मिणी आंटी से बात कर पाएंगी ना वो। थैंक यू मामी, मुझे पक्का यकीन था कि आप मुझे जरूर समझेंगी। थैंक्स सो मच। थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, पहले बात तो कर। ये तो यही तो है रोज। रोज कब? तुम लोग इसे यहाँ ले आए, ये बात तो करने देते। मैंने भी यही सोचा था मामी, पर मौका ही नहीं मिला। रोज, दिस इज माय मामी। आई नो, मैंने तस्वीर देखी है। रोज, अरे खुश रहो। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते मामी। नमस्ते। I told you ना, only she can help us.
बस आप मेरे घर वालों को मना लीजिए मामी, आपको मनाना ही पड़ेगा। हाँ माँ, आप तो रॉकस्टार है, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्लीज इन दोनों की हेल्प कीजिए ना। तुम घर नहीं गए, तुम्हें घर जाना चाहिए। दीदी, रुक्मिणी आंटी, सबको बुरा लगेगा। घर में घुसने देंगे भी कि नहीं पता नहीं। मान लीजिए मुझे घुसने भी देती, पर रोज को नॉट पॉसिबल। जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है डुगू। रुक्मिणी आंटी आज ही आई थी और उन्होंने हमें साफ साफ मना किया है कि हम तुम्हारी मदद ना करें, तुम्हारा साथ ना दें। अब उन्हें पता चलेगा तो। मतलब आप भी हमें। ठीक है मामी, मैं समझ गया। चलो रोज, हमें कहीं और जाके रहना होगा। नहीं नहीं रुको, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और आधी रात को कहाँ जाओगे तुम रोज को लेके? डुगू, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ यश को, और रोज यहाँ रहेगी मेरे साथ। बाकी देखते हैं, कल की कल देखते हैं। मैं रुक्मिणी आंटी और दीदी दोनों से बात करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू मामी, बस प्लीज आप कैसे भी करके मेरे घर वालों को मना लीजिए। थैंक यू। गुड नाइट रोज। गुड नाइट। नाइट मामी। गुड नाइट। चल। Please sit down. I'm so sorry. हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। It's okay, कोई बात नहीं है। लेकिन आप हमारी हेल्प करेंगी ना? Please, I love याज, और मैं अपनी पूरी जिंदगी and the next 7 जन्म उसके ही साथ शादी करना चाहती हूँ। गुड मॉर्निंग है जी। और कितने चले मेरे सरकार सवेरे सवेरे। चाहते पी लो। हेलो जी, बाद में ना मैं नाश्ता भी ऊपर कमरे में भिजवा दूंगा, ठीक है? ऊपर कमरे में क्यों? मैं बाकी पीजीज के साथ नीचे नाश्ता कर लूंगा ना, इस बहाने में बाकियों से मिल लूंगा। तू यहाँ ना लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं, और एक से एक खड़ूस आदमी पड़ा हुआ है, कोई किसी से सीधे मुंह गाली नहीं करता, और ऊपर से दूसरे का काम बिगाड़ने में लगे रहते। और एक कुड़ी है छोटी सी, वो जितनी जमीन के ऊपर दिखती है ना, उतनी जमीन के अंदर है। माँ बदतमीज, तू अपने आप को उससे बचा के रखना। अगर ये लोग इतने बदतमीज हैं, तो आपने इन्हें यहाँ पीजी में रखा क्यों है? निकाल क्यों नहीं देते? यार मैंने कोशिश बड़ी की है, पर क्या करूं, वो मेरी बहन के रिश्तेदार, उनको निकाल भी नहीं सकता, इसलिए झेल रहा हूँ। पर मेरे को उनको झेलने की कोई जरूरत नहीं। आपका दुख मैं समझ सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर किसी भी पीजी से बात नहीं करूँगा, आपके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करूँगा। बीबा मुझे वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, शाबाश। बेचारे गायों ने गुड मॉर्निंग मैसेज मुझे क्यों भेजा? हाँ राइट, मेरी गर्लफ्रेंड होगी। राधे कृष्ण। गुड मॉर्निंग। यश भैया, मेरा बेटा यश, तुम आए कब?
बात क्या है बेटा यश? सब ठीक तो है ना? जी स्टार प्लस की YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।